व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीज़। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मोहतरमुल मुक़ाम मौलाना अहमद रज़ा साहिब, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा, मोहतरमुल मुक़ाम मौलाना हाफिज़ सराज अहमद जलाली साहिब, और आज की इस मुबारक बज़्म में तशरीफ़ लाने वाले जुमला हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से आज हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मीलाद की इस नहायत ही मुक़द्दस बाबरकत और पाकीज़ा मजलिस में हाज़िर है। आज की इस महफ़िल मीलाद में कुरान मजीद की जो आया मुबारका मैंने तिलावत की है, खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। ऐ लोगो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। आगे फरमाया वश्कुरू ली वला तकफुरू, और हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करो, कभी नाशुक्री ना करनी। रब्बे कायनात ने इस मुकाम पर दो हुक्म दिए, एक अल्लाह का जिक्र है और दूसरा अपने रब का शुक्र है। आज का मौजू वो अल्लाह का शुक्र है, चूंकि माह रबीउल अव्वल ये सारा महीना माह शुक्र है। ये सारा महीना माह और आका अलैहिस्सलाम की इस कायनात में आमद, ये खालिक कायनात का एहसान भी है, इनाम भी है, करम भी है, अता भी है। तो लिहाजा अब शुक्र नहीं तो फिर कब शुक्र। खालिक कायनात ने फरमाया वश्कुरू ली, मेरा शुक्र अदा करो। अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र, उसके हर एहसान पर शुक्र, उसके हर इनाम पर शुक्र, उसकी हर अता पर शुक्र, उसकी तमाम करम नवाजियों पर शुक्र अदा करो। वला तकफुरू, और कभी नाशुक्री ना करनी। अब जो बात खास तवज्जो तलब है वो ये कि रब्बे कायनात ने जहां शुक्र का हुक्म दिया वहीं नाशुक्री से
बोलिए, मना किया। और जब नाशुक्री से मना किया तो गौर तलब बात यह है कि नाशुक्री को कुरान ने कुफ्र कहा। क्या कहा? ऊंचा बोलिए, वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून। अब जाहिरी आयते करीमा के लफ्जों का माना करें तो माना यह बनता है कि मेरा शुक्र करो, कुफ्र न करो। शुक्र करो और कुफ्र, कौन सा कुफ्र? वला तकफुरून के अंदर जिस कुफ्र से खुदा मना कर रहा है, यहां अकीदे का कुफ्र नहीं, यहां इनकारे तौहीद नहीं, इनकारे रिसालत नहीं, इनकारे दीन नहीं, बल्कि वला तकफुरून, इस कुफ्र से मुराद अल्लाह की नेमतों की नाकदरी और नाशुक्री। तो पता चला कि अल्लाह की नेमतों की नाकदरी और नाशुक्री भी खुदा के यहां क्या है, यह भी कुफ्र। और कुरान मजीद का मुताला करें तो एक मुकाम पर नहीं, मुताद्दद मुकामात पर अल्लाह पाक ने जहां जहां नाशुक्री से मना किया, वहीं हर मुकाम पर नाशुक्री को कुफ्र का। रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्ना, अगर मेरी नेमतों पर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा पहले से बढ़ के अता करूं। और आगे फरमाया, वाला इन कफरतुम, और अगर तुमने कुफराने नेमत किया, क्या किया? इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो याद रख लो नाशुक्रों के लिए मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अब यहां भी आप गौर करें ना, ला इन शकरतुम, और इसके मुकाबले में क्या है, वाला इन कफरतुम, जिसका जाहिरी माना क्या है कि अगर तुमने कुफ्र किया, तो ये कुफ्र भी अल्लाह के इनकार वाला कुफ्र नहीं, दीन के इनकार का कुफ्र। इस कुफ्र से मुराद भी अल्लाह की नेमतों की नाकदरी और नाशुक्री। तो खालिक कायनात ने फरमाया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, शुक्र गुजारों के लिए पहले से बढ़ के अता करूंगा और नाशुक्रों के लिए मेरा अजाब बड़ा सख्त। तो आपने देखा कि अल्लाह पाक ने नाशुक्री को क्या करार दिया? ऊंचा बोलिए और ऊंचा बोलिए। तो जब नाशुक्री कुफ्र ठहरा तो पता चला कि शुक्र गुजारी ही ऐन बंदगी खुदा है। बल्कि हकीकत यह है कि शुक्र महज बंदगी नहीं, बल्कि शुक्र कमाल बंदगी, शुक्र मुंतहाए बंदगी है, शुक्र मेराज बंदगी है, शुक्र बंदगी का क्लाइमेक्स। यानी कोई शख्स अगर बंदगी में कमाल पाना चाहता है तो जिसका सरे शुक्र अपने मौला की बारगाह में जितना झुक गया वो उसी कदर बंदगी की मेराज को पा। यहां से मालूम हुआ कि बगैर शुक्र के बंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। तो जब बंदगी की मेराज शुक्र है, अब सवाल यह है कि मौला तेरा शुक्र अदा करें तो कैसे करें? शुक्र अदा करें तो उस शुक्र की अदायगी का कोई उसूल, कोई जाब्ता, कोई उसलूब, कोई ढंग, कोई डब खुद ही बता कि तेरा शुक्र करें तो कैसे करें। खालिक कायनात ने फरमाया, आओ मुझसे पूछने वालों, मैंने अपनी आखिरी और लारैब किताब कुरान मुकद्दस के अंदर तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 तरीके और सलीके सिखा दिए कि अगर मेरा शुक्र करना चाहते हो तो यूं शुक्र अदा किया।
5 उसूल कुरान ने बयान किए, अदायगी, 5 ज़ाब्ते बयान किए, बल्कि यूं कह लो कि कमाल शुक्र के 5 तकाजे बयान किए। अगर इन तमाम जिहाद में बंदा शाकिर हो जाए तो शुक्र कमाल को जा पहुंचे। अब सवाल यह है कि वो 5 तकाजे क्या है, वो 5 उसूल बोलिए क्या है अदायगी शुक्र के। तो कुरान मजीद की रोशनी में आइए सबसे पहला उसूल और पहला तकाजा अदायगी शुक्र का, रब्बे कायनात ने फरमाया लोगों अगर तुम वाकई शुक्रगुजार बनना चाहते हो तो शुक्र के लिए पहला उसूल यह है कि पहले मेरी नेमत का जिक्र करो। क्योंकि शुक्र होता है ना नेमतों पर, शुक्र किस पर होता है बोलिए। तो रब ने कहा शुक्र बाद में होगा, जिक्र पहले जिक्र तो करो मेरी नेमत। क्यों जिक्र क्यों करो? आप पूछ सकते हैं भाई शुक्र के लिए जिक्र क्यों लाजिम है? तो याद रखना कि जिक्र का माना है याद। जिक्र का माना क्या है? फिर बोलिए याद। तो जब आप जिक्र करते हैं तो आपको अल्लाह की नेमतों की याद आती है, और जब दिल और दिमाग के अंदर उसकी नेमतें रासिख होती हैं, याद आती है, तो वो यादें फिर आपको शुक्र पर मजबूर कर दें। और अगर किसी ने जिंदगी में नेमत को कभी याद ही ना किया हो, नेमत को कभी, बड़ी बड़ी नेमतों को इंसान भूला बैठा हो, कभी उसका तज़किरा ना किया हो, कभी किसी ने उसकी याद ना दिलाई हो, तो बताइए वो शुक्र करेगा? तो शुक्र के लिए पहला उसूल है उस नेमत को याद करना, और याद आती है किससे? जिक्र से। इसलिए खालिक कायनात ने हर दौर के इंसान को एक ही हुक्म दिया कि अगर शुक्रगुजार बनना है तो पहले मेरी नेमत का जिक्र कर। कौम बनी इसराइल जिन पर अल्लाह ने बड़े बड़े इनामात किए, जिनके लिए आसमां से मन्नो सलवा उतारा, जिनके लिए समंदर को फाड़कर खुशकी का रास्ता बनाया, जिन्हें फिरौन जैसे जालिम के जुल्म से निजात अता की, उस कौम को अल्लाह ने अपनी सारी नेमतों पर अदायगी शुक्र की तरफ जब मुतवज्जे किया तो फरमाया या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल अगर शुक्रगुजार बनना है तो आओ पहले मेरी उन नेमतों का जिक्र करो जो नेमतें मैंने तुम्हें अता फरमाई। मेरी उन नेमतों का जिक्र करो जो नेमतें मैंने तुम्हें अता की। किसको हुक्म दिया? बनी इसराइल को। हाज़रीन मुहतरम, ये हुक्म खाली बनी इसराइल को नहीं, बल्कि खालिक कायनात ने अपने अंबिया को भी ये हुक्म दिया। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने बड़े बड़े जाहिरी कमालात अता किए, मोजज़ात अता किए, इस कदर कमाल अता किया कि आप मादरजाद अंधों की आंखों पर हाथ फेरते तो रोशनी लौट आती, कोढ़ के मरीजों पर हाथ फेरते तो अल्लाह उन्हें शिफा दे देता, मिट्टी की मूर्तियां बना के फूंक मारते तो वो परिंदे बन के उड़ना शुरू हो जाते, हत्ता के अल्लाह के इज़्न से अगर मुर्दों को आवाज देते तो खुदा मुर्दों को भी जिंदगी अता कर देता। ये सारी नेमतें कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को एक एक नेमत का तज़किरा करके उसे याद दिलाकर फिर फरमाया या ईसा इब्न मरियम उज़कुर नेमती अलैक, ए मरियम के बेटे ईसा मेरी उन नेमतों का जिक्र कर जो मैंने तुझे अता फरमाई, मेरी उन नेमतों का जिक्र कर जो मैंने तुम्हें अता की। तो बनी इसराइल से भी कहा मेरी नेमतों का जिक्र करो।
हजरत ईसा से भी कहा मेरी नेमतों का बोलिए जिक्र करो। और फिर हाज़रीन मुख्तरम, ये हुक्म साबका उम्मतों और साबका अंबिया तक नहीं रखा, बल्कि जब बारी आई उम्मत मुस्तफ़ा, गुलामान मुस्तफ़ा की, उशाकान रसूल की, तो खालिक कायनात ने फरमाया मेरे हबीब के गुलामों, अगर तुम भी शुक्रगुजार बनना चाहते हो तो आओ पहले मेरी नेमत का जिक्र करो। मेरी नेमत का रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, ए मेरे हबीब के गुलामों आओ जरा अपने रब की उस नेमत का जिक्र करो जो उस रब ने तुम्हें अता फरमाई। अब हाज़रीन मुख्तरम जरा कुरान मजीद का उसलूब देखते जाइए ना। बनी इसराइल ने कहा जो तुम्हें नेमत मिली उसका जिक्र। हजरत ईसा से कहा जो तुम्हें नेमत मिली उसका जिक्र करो। और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, उस नेमत का जिक्र करो जो तुम्हें अता की गई। सवाल पैदा हुआ कि बारी ताला तेरी कौन सी नेमत, तेरी बोलिए कौन सी नेमत का जिक्र करें? क्या कोई एक नेमत मिली है? बोलिए ना। अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, उसके एहसानात, उसके इनामात की कोई हद है? ऊंचा बोलिए। बेशुमार नेमतें इंसान के वजूद के अंदर भी और वजूद के बाहर भी, अनफुस में भी उसकी नेमतें हैं और आफाक में भी उसी की नेमतें हैं। इतनी नेमतें के कुरान कहता है इन तुउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर खुदा की नेमतों को गिनने लगो तो गिन नहीं सकते। शुमार करना चाहो तो शुमार, तो मौला जब नेमतें बेशुमार, नेमतें लातेदार, अनगिन, तो बता तो सही कि हम तेरी उन नेमतों में से कौन सी नेमत तेरी, बोलिए नेमतल्लाहि अलैकुम जब तूने कह दिया तो अब खुद ही बता के किस नेमत का जिक्र सुनना चाहता, कौन सी नेमत का जिक्र सुनना चाह रहा है? खालिक कायनात ने फरमाया हाँ मेरे हबीब के गुलामों, यूं तो मेरी हर नेमत लायके जिक्र है। हर नेमत क्या है? लायके। कोई नेमत भी बुलाए जाने के काबिल, कोई नेमत भी नजरअंदाज किए जाने के काबिल, हर नेमत इस लायक है कि उसको याद रखो, उसका जिक्र करो। मगर यहां वज़कुरू कहकर जिस नेमत के जिक्र का मैं हुक्म दे रहा हूं वो कोई आम नेमत नहीं, वो कोई आम नेमत, वो कोई मामूली नेमत नहीं, वो अल्लाह की खास नेमत। मौला कौन सी खास नेमत? कोई उसकी खासियत तो बता, उस नेमत की कोई सिफात तो बयान कर, उस नेमत की हमें पहचान तो करवा। कौन सी नेमत? खालिक कायनात ने फरमाया आओ मैं तुम्हें उस नेमत की चंद सिफात बयान कर देता ताकि जान सको कि मैं कौन सी नेमत का जिक्र सुनना चाहता। रब्बे कायनात ने अपनी उस अजीम नेमत की पहली सिफत बयान की, नेमतल्लाहि अलैकुम कहकर रब्बे कायनात ने पहली अलामत, पहली शनाख्त, पहली पहचान करवाई। फरमाया इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ए मेरे हबीब के गुलामों आओ अपने रब की उस नेमत का जिक्र करो जिस नेमत के मिलने से पहले तुम एक दूसरे की जानों के दुश्मन थे। एक दूसरे की जानों के क्या थे? दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, आज मुझे उस नेमत का जिक्र सुनाओ जिसने आकर तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बतें डाल।
पहली अलामत कुरान ने बयान की, पहली पहचान करवाई कि फरमा नेमतें बहुत हैं, मगर हम उस नेमत का जिक्र सुनना चाहते हैं जिसने नफरतों को मोहब्बतों में बदल डाला, नफरतों को मोहब्बतों में बदल डाला। ये पहली निशानी, पहली अलामत, पहली शनाख्त कुरान करवा रहा है। इज़ कुंतुम आदाअन, जरा थोड़ा पीछे पलट के देखो, चंद सदियां पीछे चले जाओ, सहराए अरब की उस हिस्ट्री को अपनी निगाहों के सामने ले आओ कि जब तुम एक दूसरे की जानों के दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे की गर्दनें काटने वाले, एक दूसरे के खून की नदियां बहाने वाले, एक दूसरे पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले, और तो और अपने घर पैदा होने वाली अपनी मासूम बच्चियों को कत्ल करके जिंदा जमीन में दरगोर कर देने वाले, इतने संग दिल, इस कदर पत्थर दिल, इतने सख्त मिजाज, जिनके अंदर नफरत की आग भरी हुई थी। आओ आज मेरी उस नेमत का जिक्र करो, अल्लाह बैन कुलूबिकुम, जिसने नफरत के बुतों को पाश पाश कर, अदावत के बुतों को पाश पाश कर दिया, कुदूरतों के बुतों को पाश पाश कर दिया, और तुम्हारे दिलों से नफरतों को की आग बुझाकर मोहब्बतों के फूल खिला, नफरतों की आग बुझाकर मोहब्बतों के गुलशन आबाद कर दिए। आओ ना जिक्र करना है तो उस नेमत का करो। ये पहली अलामत कुरान ने बयान की, किसकी? अल्लाह की नेमत। किसकी? ऊंचा बोलिए। फरमाया जिसने नफरतों को मोहब्बतों में बदल, नफरतों को मोहब्बतों में, ये पहली अलामत। और आगे दूसरी निशानी बयान की, फअस्बख्तुम बिनिअमतिही इख्वाना। आओ आज उस नेमत का जिक्र करो जिसने तमाम इंसानियत को आपस में भाई भाई बना दिया, जिसने जानों के दुश्मनों को आपस में भाई भाई बना दिया, जिसने सारे फर्क मिटा दिए, काले और गोरे का फर्क मिटा दिया, अरबी और अजमी का फर्क मिटा दिया, अरे जिसने अमीर और गरीब का फर्क मिटा दिया, जिसने शाह और गदा का फर्क मिटा दिया, अरे जिसने गुलाम और सुल्तान का फर्क मिटा दिया, पकड़ के एक दूसरे का ऐसा भाई भाई कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। फअस्बख्तुम बिनिअमतिही इख्वाना। आज मेरी उस नेमत का जिक्र करो जिसने तुम्हें आपस में भाई। ये दूसरी निशानी कुरान ने बयान की, और बात यहां भी खत्म। आगे तीसरी निशानी, तीसरी अलामत, तीसरी सिफत बयान हो रही है। रब ने कहा फअस्बख्तुम बिनिअमतिही इख्वाना कहकर आगे फरमाया वकुंतुम अला शफा खुफरतिम मिनन नार। तुम वही हो जो अपने जुल्म के बायस, जबर के बायस, संगदिली के बायस, अपनी बदअमालियों और बद एतिकादियों के बायस जहन्नुम की आग के गड़े के किनारे पर खड़े थे। कुरान मजीद ने कैसी तमसील बयान की, जहन्नुम की आग के गड़े के किनारे पर खड़े थे, करीब था कि गिर पड़ते, आतिश दोज़ख का ईंधन बन जाते, जल के राख हो जाते। फअनक़ज़कुम मिनहा। आज मेरी उस नेमत का जिक्र करो जिसने तुम्हें जहन्नुम में गिरने से बचाया और जिसने तुम्हें जन्नत का वारिस और मालिक।
जिसने दोज़ख में गिरने से बचाया और जन्नत का रास्ता दिखाया, जन्नत का वारिस बनाया, जन्नत का मालिक बनाया, जन्नत की दहलीज तक पहुंचाया। आओ, अगर जिक्र करना है तो मेरी उस नेमत का करो जिसने नफरतों को मोहब्बतों में बदला। जिक्र करो उस नेमत का जिसने इंसानियत को भाईचारा अता किया, अखुवत अता की। जिक्र करो उस नेमत का जिसने जहन्नुम में गिरदों को उठाकर जन्नत का वारिस और मालिक। कितनी निशानियां कुरान ने बयान की, ऊंचा बोलिए। 3 अलामतें, 3 सिफात। आइए कुरान की बयान करदा इन 3 सिफात की रोशनी में रख बलोच वालो, मुझे सोच के बताना कि मेरे खुदा ने तुम्हें बेशुमार नेमतें दी। सेहत भी नेमत, माँ बाप भी नेमत, औलाद भी नेमत, माल भी नेमत, कारोबार भी नेमत, रिज़्क़ हलाल भी नेमत। नेमतें बहुत हैं, मगर किस नेमत ने नफरतों को मोहब्बतों में बदला? कौन सी नेमत जिसने तुम्हें भाई बना दिया? कौन सी नेमत जिसने तुम्हें जहन्नुम में गिरने से बचा लिया, जन्नत का वारिस और मालिक बना दिया? अरे कहना पड़ेगा खुदा की उस नेमत का नाम वजूद मोहम्मद मुस्तफा। मरहबा 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 मरहबा। अगर हुजूर की जलवा गरी ना होती, मुझे सोच के बताना, कभी ये नफरतें मोहब्बतों में बदलती? ये दिलों की कदूरतें, ये दुश्मनियां भाईचारे में बदलती? ऊंचा बोलिए। कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, सदियों तक जिनकी तलवारों से खून टपकता रहता था, जो एक दूसरे के गले काटते थे, वो ऐसे भाई उन्हें किसने बना दिया? उनके दिलों को मोहब्बतों की आमाज गाह किसने बना दिया? जो जहन्नुम के गड़े के किनारे पर खड़े थे, गिरने के करीब थे, उन्हें जन्नत का मालिक, बोलिए, उन्हें जन्नत का वारिस किसने बना दिया? कहना पड़ेगा कि खुदा की वो नेमत जिसने नफरतों को मोहब्बतों में बदला, जिसने भाईचारा अता किया, जिसने जन्नत की वरासत तुम्हें अता की है, वो नेमत वजूद मोहम्मद मुस्तफा। लिहाजा तीनों सिफात से जब मालूम हुआ ना कि नेमत का नाम क्या है, वजूद मुस्तफा। अब आयत करीमा को पढ़िए। रब्बे कायनात फरमाता है वज़कुरू नेमतल्लाह, ए लोगो आओ मेरी नेमत का जिक्र करो। मौला कौन सी नेमत? फरमाया वो नेमत जो वजूद मुस्तफा की शक्ल में तुम्हें अता कर। उस नेमत का जिक्र करो जो आमद मुस्तफा की सूरत में तुम्हें अता कर दी, और उस नेमत का जिक्र करो जो विलादत मुस्तफा की शक्ल में तुम्हें अता, जो मिलाद मुस्तफा की सूरत में तुम्हें अता कर दी। आओ मेरी उस नेमत का जिक्र करो। बारी ताला तू उस नेमत का जिक्र क्यों करवाना चाह रहा? उस नेमत का जिक्र क्यों करवाना चाह रहा है? खालिक कायनात ने फरमाया इसलिए कि पहले जिक्र होता है फिर शुक्र होता है। आओ उस नेमत का जिक्र इसलिए सुनना चाह रहा हूं कि जब जमीन पर बैठकर मेरे मुस्तफा का जिक्र करोगे तो याद रख लेना फर्श पर जिक्र मुस्तफा का होगा और साथ शुक्र खुदा का। जिक्र मुस्तफा का होगा और शुक्र, चूंकि हमेशा जिक्र होता है नेमत का और शुक्र होता है नेमत देने वाले। शुक्र होता है नेमत देने वाले का। तो अगर नेमत याद रहे तो खुद ब खुद शुक्र ज़बान पर आता है, खुद ब खुद शुक्र के जज्बात दिल में उमड़ आते हैं। और अगर नेमत याद ही ना रहे, पता ही ना हो कि हमारे साथ हुआ क्या,
कभी कोई याद ही ना दिलाए तो बताइए कभी दिल माइल शुक्र होगा? माहिल बा शुक्र तो तभी होता है। इंसान कई मर्तबा जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़े एहसानात इनामात होते हैं, कई लोगों की तरफ से होते हैं और इंसान उन्हें भूला हुआ होता है, मगर किसी मोड़ पर इंसान को याद आता है कि वो फला मौके पर मेरे साथ ऐसा हुआ था, फौरन उसके अंदर उसके लिए तशक्कुर के जज्बात उमड़ आते हैं या नहीं? ऊंचा बोलिए। अरब ने कहा लोगों आओ, बंदगी का कमाल चाहते हो तो शुक्र है, और शुक्र का कमाल चाहते हो तो मेरी नेमत का जिक्र है। इस जिक्र के बगैर शुक्र अदा, ये पहला तकाजा था अदायगी शुक्र का। बारी ताला क्या खाली जिक्र से बात बन जाएगी? खाली बस जिक्र से तेरा शुक्र अदा हो जाएगा? फरमाया नहीं, आओ जिक्र के आगे एक तकाजा और भी है। एक तकाजा बोलिए बारी ताला वो क्या है? अब खालिक कायनात का कुरान पढ़िए। रब्बे कायनात ने फरमाया फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ए कुरान पढ़ने वाले मेरे हबीब के गुलाम, खाली मेरी नेमत के जिक्र पर इक्तिफा न करना, बल्कि अपने खुदा की बारगाह से अता होने वाली नेमतों के खूब चर्चे भी कर। अपने रब की नेमतों के क्या करो? खूब। गोया पहला तकाजा था जिक्र नेमत, दूसरा तकाजा है तहदीस नेमत। पहले जिक्र, फिर चर्चा, फिर क्या? क्योंकि जिक्र से भी शुक्र बजा लाया जाता है और चर्चा भी, ये भी शुक्र की तरफ माइल करता है। तो बारी ताला तूने दो हुक्म दे दिए, एक पहले कहा वज़कुरू और अब कहा फहद्दिस। पहले कहा जिक्र करो, अब कहा चर्चे करो। तो दोनों चीजों में फर्क क्या है? दो चीजों में बोलिए ना, क्योंकि अल्लाह के दो हुक्म हैं और दोनों सीगाए अम्र हैं। और अम्र ऑर्डर, अरबी जुबान में अम्र कहते हैं, इंग्लिश में उसे ऑर्डर कहते हैं, उर्दू में उसे हुक्म कहते हैं। तो अल्लाह ने दो हुक्म दे दिए कि यूं करो, यूं करो। अब बारी ताला इन दोनों में फर्क क्या है? आइए पहले फर्क समझ लें ताकि दोनों पर अमल करना आपके लिए आसान हो जाए। जिक्र मैंने पहले उसका माना बयान किया था शुरू में। जिक्र का माना क्या है? याद। ऊंचा बोलिए। जिक्र का माना याद। जब जिक्र का माना याद करार पाया, अब किसी को याद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप लाउडस्पीकर लगाकर उसका नाम लेना शुरू करें तो तभी याद होगी। याद तो चुप जबान बंद करके दिल में भी याद हो जाती होती है या नहीं होती? ऊंचा बोलिए। जबान खामोश होती है मगर दिल किसी को, और सच बात यह है कि याद होती ही दिल में। ये जबान तो उसका इजहार का एक जरिया है। असल जो जिक्र का महल है, जिक्र का महल्ले जिक्र वो जबान नहीं, वो दिल है। याद की जगह जबान नहीं बल्कि दिल है। दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलबत में अजब अंजुम नाराई। तो याद तो तन्हाई में भी बैठ के हो जाती है, अकेले बैठ के भी, बंद कमरे में बैठ के भी, बोलिए खामोशी से भी, दिल से भी हो जाती है। याद तो हो गई, जिक्र के हुक्म पर तो अमल हो गया। मगर कुर्बान जाए मौला तेरी हिकमतों के, उसने कहा खाली जिक्र नहीं, अब फहद्दिस, चर्चा भी करो। तो जब चर्चे का हुक्म आ गया, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए चर्चा भी दिल में होगा? बोलिए, खामोशी से होगा, अकेले बैठ के होगा, बंद कमरे में होगा? चर्चा तब होगा कि जब याद दिल से ज़बां पर आएगी।
चर्चा तब होगा कि जब आप तन्हाई से किसी बज़्म और अंजुमन में आएंगे, बंद कमरे से बाहर जरा गली में निकलेंगे, बाजार में निकलेंगे, गली भी सजी हो, बाजार भी, मस्जिदों के मीनार भी, दरो दीवार भी सजे हो और हर तरफ एक गूंज आ रही हो फलक के नजारों, जमी की बहारों, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। अरे बादशाह हो, अरे कच कला हो, निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं। जब हर तरफ कहीं कुमकुमे लगे हैं, अरे कहीं गलियां सजी हैं, कहीं स्पीकर लगे हैं, कहीं स्टेज बने हैं और आवाज एक आ रही है, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। ये समा बता रहा है कि अब खुदा की नेमत का खाली जिक्र नहीं, ये खुदा की नेमत का चर्चा हो। ये अल्लाह की नेमत का तो जिक्र और अलग हुक्म था, चर्चा खाली याद नहीं। अब दो हुक्म क्यों आ गए? फरमाया चूंकि सारी नेमतें एक जैसी, कुछ नेमतें ऐसी हैं कि उन्हें याद रख लो तो बड़ी बात है। क्या? उन नेमतों को खाली याद रखो तो उतना ही काफी है कि बस मेरा शुक्र अदा करो। मगर कुछ नेमतें ऐसी हैं कि जिन्हें अकेले बैठ के याद न करना, बल्कि उनकी ऐसी धूम मचा दो कि भूले हुओं को भी याद आ जाए, भूले हुओं को भी, गाफिल भी जाकिर हो जाए, हर किसी को खबर हो जाए। तुम्हारा ये समा देखकर, ये चर्चे और माहौल देखकर हर कोई जानने और पूछने पर मजबूर हो जाए कि आखिर ये सब कुछ क्या है, बता दिया जाए। ये सब आमद मुस्तफा, ये चर्चाए आमद मुस्तफा है। तो लिहाजा हाज़रीन मुहतरम, तनाई में खामोशी से याद महबूब, ये भी कुरान का हुक्म है। और सरे बाजार निकलकर अल्लाह की नेमत की धूम मचा देना, ये भी कुरान का, बोलिए, ये भी कुरान का हुक्म है। मगर हम चूंकि तंग दिल हो गए, क्या तंग नजर हो गए, सोचे महदूद हो गई, तो जो गलियों में निकलते हैं वो तन्हाई में बैठकर याद करने वालों को बर्दाश्त नहीं करते कि ये बैठे क्यों, ये निकले क्यों नहीं। और जो तन्हाई में बैठकर याद करने वाले हैं वो निकलने वालों को बुरा भला कहते, ये क्यों निकल पड़े हैं, इधर बैठ के क्यों नहीं कर लेते। तो हाज़रीन मुहतरम, कोई तन्हाई में बैठ के याद करे तो ये भी अल्लाह के हुक्म की तामील है, और कोई गली कूचों में घूम फिर कर महबूब के चर्चे करे तो ये भी अल्लाह के हुक्म की तामील। ये तो खालिक कायनात ने दूसरा उसूल दे दिया ना, एक जिक्र और दूसरा चर्चा। अब कुरान मजीद में खालिक कायनात ने आगे एक तीसरा उसूल भी बयान किया कि बारी ताला कैसे तेरे शुक्र के तकाजे पूरे करें। फरमाया अदायगी ये शुक्र का एक तीसरा तकाजा ये है कि जिस दिन मेरी नेमत मिले उस दिन ईद मना लिया। जिस दिन मेरी नेमत मिले क्या करो, ईद मना के भी शुक्र अदा करो। बारी ताला ईद कैसे मनाए? क्या कुरान मजीद ने हमें कोई ईद का कंसेप्ट भी दिया? कोई तसव्वुर ईद कुरान से भी मिलता है या ऐसे ही मनगढ़ंत तसव्वुरात हैं ईद के? नहीं, उसने कहा हाँ, कुरान उस बुनियादी तसव्वुर को बयान करता है। जरा सूरह अल माइदा को उठाइए। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। नबी ने इल्तिजा की, मौला मेरी कौम के लिए आसमान से एक दस्तरखान नाजल फरमा। क्या बोलिए?
खानों से सजा हुआ एक दस्तरखान मायदा नाजिल फरमा, और जिस दिन तू अपनी बारगाह से इतना करम करेगा कि मेरी कौम के लिए आसमां से खानों का दस्तरखान उतारेगा, तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, वो दिन मेरी कौम के अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यौम ईद। गोया नबी इल्तिजा करता है कि मौला दस्तरखान तू उतार, ईद मना के शुक्र हम अदा करें। ईद मना के शुक्र हम अदा करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए अल्लाह ने दस्तरखान उतारा, और आपकी कौम के अगलों पिछलों ने क्या किया? ईद मनाई। मनाई या ना मनाई? ईद मनाकर अपने रब का शुक्र अदा कर लिया। अब दस्तरखान उतरा कौम ईसा पर, ईद मनाई कौम ईसा ने, मगर इस सारे किस्सा को अल्लाह ने कौम ईसा तक नहीं रखा, मजमूने कुरान बनाकर कयामत तक रखा। क्यों? बारी ताला इसमें कोई सबक है, कोई पैगाम, कोई मैसेज है, या खाली कौम ईसा की एक कहानी है? अगर तो महज एक किस्सा है तो याद रख ले कि कुरान खाली किस्से कहानियों की किताब नहीं है। ये किताबे हिदायत है, ये किताबे नसीहत है। कुरान सरापा जिक्र है, कुरान सरापा हिदायत है, कुरान सरापा नसीहत है। हर लफ्ज में, हर हर्फ में हिदायत है। तो इस किस्से से हमें भी तो कुछ आखिर बताना चाह रहा है। बता इसमें हमारे लिए सबक क्या है? फरमाया सबक यही है कि जिस कौम पर दस्तरखान उतरा था वो उस पर ईद मना के शुक्र अदा करने लगे। ए मेरे हबीब के गुलामों, तुम देखते नहीं कि हमने तुम्हें कौम ईसा की तरह दस्तरखान नहीं दिया? आसमां से तुम्हारे लिए खानों की नेमत नहीं, बल्कि तुम्हें तो वो हबीब अता कर दिया है कि जिसके सदके में कुल कायनात बनी। तुम्हें तो अपना महबूब अता कर दिया है कि जिसे देकर देने वाला भी कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिनो हमने तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान ये कर डाला कि तुम्हें अपना महबूब अता कर दिया। तो सोचते नहीं कि वो दस्तरखान पर ईदें मना के शुक्र अदा कर रहे हैं। तुम मेरे हबीब की आमद का दिन आए तो बस तुम्हारे लिए इशारा ये है कि यार की आमद का दिन आए तो तुम इतनी बड़ी ईद मनाओ कि सारी ईदें नीचे रह जाएं, ईद मिलाद सबसे ऊपर जाए। क्योंकि इस ईद के सदके सब ईदें, इस ईद के सदके सब, बोलिए, सब ईदें हैं। तो लिहाजा ये तीसरा हुक्म खालिक कायनात ने दिया कि अगर मेरा शुक्र अदा करना है तो क्या करो? नेमत के मिलने पर, और ईद नाम ही शुक्राने का है। ईद नाम ही किसका है? बोलिए, शुक्राने का है। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जिक्र भी हो गया, चर्चा भी, ईद भी मना ली। बारी ताला क्या शुक्र का हक अदा हो गया? रब ने कहा नहीं, एक तकाजा और आगे बता दो। बारी ताला वो क्या है? रब्बे कायनात ने फरमाया जिस दिन मेरी नेमत मिले, क्या मेरी नेमत, मेरा एहसान, मेरा इनाम, मेरा करम हो, मेरे उस एहसान और उस इनाम पर खूब खुशी का इजहार भी किया। क्या करो? सूरह यूनुस में अल्लाह पाक ने फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू। मेरे हबीब ने फरमा दो कि जब तुम्हारे ऊपर कोई अल्लाह का फजल हो, अल्लाह का, व बिरहमतिही, और जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह की खास रहमत हो, फबिज़ालिका फलयफरहू, तो उस मौला के फजल और उसकी रहमत पर खूब खुशी मनाया। क्या किया करो? बोलिए, खूब
खुशी मनाओ। किस पर? अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर। तो दो चीजें कुरान ने बयान की हैं, एक अल्लाह का फजल और दूसरी अल्लाह की रहमत। अब आइए पहले कुरान ही से पूछते हैं कि फजल क्या है और रहमत क्या है। फजल क्या है और रहमत क्या है? तो खालिक कायनात ने फरमाया, अगर फजल का पूछते हो, किसका? मेरे फजल का पूछते हो तो मेरे फजल की हद ही कोई नहीं। मेरे फजल की, मेरे एहसान की, मेरे इनाम की बेशुमार फजल है, बेशुमार एहसानात और इनामात हैं। जान भी फजल, ईमान भी फजल, सेहत भी, माल भी, औलाद भी, कारोबार भी। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। ये सारे अल्लाह के फजल हैं और अपने फजल में से जिसको जितना चाहता है अता करता चला जाता है। उसने कहा फजल बेशुमार, मगर आइए तुम्हें बताऊं कि सबसे बड़ा फजल कौन सा है? सबसे, बोलिए, सबसे बड़ा फजल। तो खालिक कायनात ने फरमाया, आओ जरा कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब को पढ़ो। रब्बे कायनात ने अपने महबूब से खिताब किया और इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम। मेरे हबीब, हमने आपको शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर, दाई इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर, और सिराज मुनीर, चमकता हुआ रोशन सूरज बनाकर भेजा। ये सारी शानें, सारी अजमतें अपने महबूब की बयान की। और आगे जो लफ्ज़ हैं बड़े काबिल गौर हैं। फरमाया, मेरे हबीब, हमने आपको इन शानों और अजमतों के साथ इस कायनात इंसानी में भेजा और भेजकर आगे फरमाया, बे अन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। ये जो शाहिद बन के आया है ना, ये जो मुबश्शिर बन के आया, नज़ीर बन के आया, दाई इलल्लाह और सिराज मुनीर बन के आया, बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। ए कायनात वालों, जान लो कि ये तुम्हारे पास खुदा का फजल कबीर बन के आया। फजले और फजल कबीर का क्या माना है? सबसे बड़ा फजल। बाकी हर शय फजल है, मुस्तफ़ा का वजूद फजल नहीं, फजल कबीर है। बोलिए, हुजूर का वजूद फजले, सबसे बड़ा फजल। जिस फजल के सदके सब फजल हुए, जिस करम के सदके सब करम हुए, अरे जिस अता से सब अताएं निकली, इसलिए मेरे आका ने फरमाया, अना कासिम वल्लाहु युती। अता तो कोई साहिबे फजल करता है, मगर उस साहिबे फजल का फजल तकसीम इस बड़े फजल की बारगाह से। तो यहां से मालूम हुआ कि फजल तो बेशुमार है, मगर सबसे बड़ा फजल हुजूर की ज़ात अक़दस। अच्छा मौला, ये तो समझ आ गया कि तेरे महबूब का वजूद सबसे बड़ा फजल है। अब जरा ये बता कि तेरी रहमत क्या है? तेरी रहमत क्या है? रब ने कहा, मेरी रहमत का भी अगर पूछते हो तो रहमती वसिअत कुल्ला शै। मेरी रहमत हर शय पर वसी है, मेरी रहमत हर शय पर मुहीत है, मेरी रहमत हर तरफ, हर सू, हर सिमत फैली हुई है। जैसे फजल की कोई हद नहीं, वैसे खुदा की रहमतों की भी कोई हद। फजल भी बेशुमार, रहमतें भी, फिर बोलिए, रहमतें भी बेशुमार हैं। मगर पूछते हो कि रहमत कामिल क्या है? रहमतें, यूं तो हमने हर शय में रहमत रखी है। हवा के झोंकों में भी रहमत का पैगाम,
बारिश के कतरों में भी खुदा की रहमत का पैगाम है, मां की ममता में भी खुदा की रहमत की झलक है। लेकिन रब्बे कायनात ने फरमाया इन सारी बिखरी हुई रहमतों को जब हमने एक वजूद में मुजतमे किया, एक जात में जमा किया और अपनी रहमत का एक पैकर एक कामिल बनाना चाहा, तो ऐलान किया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे हबीब हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए अपनी रहमत का पैकर बनाया। तो सबसे बड़ा फजल भी हुजूर की जात और सबसे बड़ी रहमत भी हुजूर की जात। तो जब फजल और रहमत दोनों एक जात में जमा हो गए, अब रब ने कहा फबिज़ालिका फलयफ़रहू, फलयफ़रहू, आओ उस वजूद पर खुशी मनाओ जो सबसे बड़ा फजल भी है, जो सबसे बड़ी रहमत भी है। अब जरा कुरान मजीद का उसलूब देखिए, पीछे फजल और रहमत दो की बात की और आगे जब इशारा किया तो इशारा तस्निया का नहीं, इशारा वाहिद का किया, फबिज़ालिका, इस पर खुशी मनाओ। बारी ताला पीछे कहता है फजल और रहमत, चाहिए तो ये था कि कहता इन पर खुशी मनाओ, वो कह रहा है इस पर। पूछने वाला पूछता है किस पर, फजल पर मनाएं या रहमत पर? उसने कहा इस पर इसलिए कह रहा हूं कि फजल और रहमत ये दो जुदा जुदा चीजें हैं ही नहीं, एक ही वजूद है, उसी का नाम फजल है और वही वजूद उसी का नाम रहमत कामिल है। मौला वो वजूद क्या है? फरमाया उस वजूद का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये माना है फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस पर खुशी मनाओ। किस पर? मेरे मुस्तफ़ा के वजूद पर, मेरे महबूब की ज़ात के मिलने पर, जो सरापा फजल भी है और सरापा, बोलिए, रहमत भी है। सरापा फजल भी है और सरापा रहमत भी है। हाज़रीन मुहतरम, ये खालिक़ कायनात का हुक्म, उस फजल और रहमत के मिलने पर क्या करो? फल यफराहू, क्या करो? खुशी। अब जब खुशी का हुक्म आ गया, क्या आ गया? तो ये भी सीगा अमर है ना। और मैंने कहा था कि अरबी में अमर होता है, इंग्लिश में, उर्दू में हुक्म। तो किसका? बड़े शहनशाह का हुक्म। बादशाहों के भी है कोई जो उसके हुक्म को से इनकार कर सके? जी, तो मौला हुक्म तेरा है, हुक्म तेरा है कि खुशी मनाओ। अब जरा ये तो बता कि खुशी कितनी मनाए? बोलिए, खुशी कितनी मनाएं, कैसे मनाएं, कहां तक मनाएं? अब ये सवाल तो उठते हैं ना, कितनी खुशी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो ये कोई इसके के अंदर कोई फलसफियाना और बड़ी इल्मी दकीक बहस के अंदर जाने के बजाय जवाब बड़ा सादा, सिंपल, नेचुरल, फितरी है। जैसी नेमत वैसी खुशी। छोटी नेमत है तो छोटी खुशी कर लो, बड़ी नेमत है तो उससे बड़ी नेमत है तो और बड़ी कर लो, और बड़ी है तो। और ये इंसानी फितरत है कि जो जो उस पर कर्म बढ़ता जाता है तो खुशी भी। कभी किसी ने पूछा कि कितनी खुशी करें और कितनी ना करें? जो जो कर्म बढ़ता है, एहसान और इनाम जो जो, बोलिए, बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली खुशी, खुशी एक अंदर की कैफियत है, उसको बढ़ाना नहीं पड़ता, वो खुद खुशी होती वो है जो खुद बढ़े। जैसे पकड़ के बढ़ाना पड़े वो खुशी
वो खुशी नहीं। तो फरमाया पूछते हो खुशी मनाए, कहां तक मनाए, कितनी मनाए? जैसी नेमत वैसी खुशी। अब कायनात वालों जरा मुझे बताना कि मेरे मुस्तफा के वजूद जैसा कोई इनाम है, एहसान है, कोई करम है जी? तो जब वजूद वो अता किया कि जिससे बड़ा एहसान कोई नहीं, इनाम कोई नहीं, करम कोई नहीं, तो जब करम सबसे बड़ा है तो खुशी छोटी क्यों हो? खुशी छोटी क्यों हो? लिहाजा उस करम के मिलने पर ऐसी खुशी मनाओ कि फर्श से अर्श तक सारी कायनात खुशियों से मामूर दिखाई देने लग जाए। इसलिए तो आला हजरत ने कहा था कि निसार तेरी चहल पहल, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। मेरे आका की आमद पर दुख हुआ तो किसे, परेशान हुआ तो बाकी कायनात का जर्रा जर्रा मुस्करा पड़ा, जमीनों आसमां भी मुस्करा पड़े, दरो दीवार भी जगमगा उठे। इंसान तो क्या पूरी कायनात आलमे रश्क में आ गई, इसलिए कि हर कोई रेत के जर्रों से लेकर पानी के कतरों तक और आसमां के सितारों तक हर कोई जानता था कि कायनात की किस्मत बदलने वाला मुस्तफा आ गया। कायनात का बख्त संवारने वाला महबूब आ गया है। यतीमों को आस लग गई कि कोई सर पे हाथ रखने वाला आ गया, बेवाओं को उम्मीद लग गई कि कोई हमारे हक की बात करने वाला आ गया, मजलूमों को, दुखियों को, बेसहारों को, हर किसी को उम्मीद लगी कि कोई हमारा सहारा आ गया है। अरे कायनात इंसानी क्या आलम रश्क में है और दूसरी तरफ शैतान और इबलीस अपने सर में खाक डाल के रो रहा है। और उस इबलीस के हुक्म पर बनाए हुए उधर काबातुल्लाह के अंदर 360 बुत, इधर हुजूर की जलवा गरी हुई, वो खुद औंधे मुंह गिर पड़े। आतिश कदाए फारस 1000 साल से आग की पूजा हो रही थी, इधर हुजूर ने कदम रखा, वो आग बुझ गई। मैसेज था कि लोगों नफरतों की आग बुझाने वाला आ गया और मोहब्बतों का फैज फैलाने वाला। तो खालिक कायनात ने फरमाया फल यफरहू, क्या करो, खुशी मनाओ। और कैसी खुशी? फरमाया चूंकि नेमत सबसे बड़ी है तो खुशी भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। सरापा खुशी बन जाओ, सरापा मुसर्रत बन जाओ, सरापा जश्न बन जाओ, सरापा ईद बन जाओ। और जब खुशी की हद न रहे तो उसे क्या कहते हैं? जश्न। उसी को क्या कहते हैं? छोटी मोटी को खुशी कहते हैं, बड़े पैमाने पर हो तो क्या बन जाता है? उसे जश्न कहते हैं। तो आदरीन मुहतरम, ये 4 तकाजे कुरान ने बयान किए। जिक्र भी हो गया, चर्चा भी, ईद भी, खुशी भी, जश्न भी हो गया। अब आखिरी और 5वां तकाजा जिस पर बात खत्म करना चाहेंगे वो ये है कि रब ने कहा अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बनना चाहते हो तो आओ वशकुरु लहू वअबुदू, उसकी शुक्रगुजारी के लिए 5वां तकाजा ये है कि अपना सरे बंदगी भी उसकी बारगाह में झुका दो। सरे बंदगी भी उसकी बारगाह में क्या, यानी शुक्र बसूरत इबादत। ऊंचा बोलिए, शुक्र बसूरत, अल्लाह की इबादत करके उसका शुक्र अदा करना। कैसे? अल्लाह की नेमत मिली, आपने शुक्राने के 2 नफल पढ़ दिए। अल्लाह की नेमत मिली, आपने सजदा शुक्र अदा कर दिया। अल्लाह की नेमत मिली, आपने शुक्राने का रोजा रख लिया। इसको कहते हैं शुक्र बसूरत
बसूरत इबादत। तो खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि अब मेरा करम हो, मेरा एहसान, मेरी नेमत, तो उसको उस पर शुक्र अदा करने के लिए इन सारे तकाज़ों को पूरा करो। मेरी नेमत को याद भी रखा करो, मेरी नेमत की याद दिलाया भी करो, उसके चर्चे भी करो, उस पर ईदें भी मनाओ, उस पर खुशियां भी मनाओ, और मेरी नेमत के मिलने पर मेरी बारगाह में सर झुका के भी मेरा शुक्र अदा करो। सर झुका के भी मेरा, ऊंचा बोलिए, क्या करो? बसूरत इबादत भी मेरा शुक्र अदा करो। इसलिए कि अगर सरे बंदगी खुदा की बारगाह में न झुका तो फिर सारा कुछ करके रस्म तो अदा हो जाएगी, शुक्र अदा। कोई बात समझ आई? अगर हमने इबादत को छोड़ दिया, आखिरी बात, किसको छोड़ दिया? और इबादत भी दो तरह की है, एक नफली इबादत है और एक फराइज हैं, वाजिबात हैं। और जिसने फराइज को भी तर्क कर दिया, फराइज को तर्क कर दिया और बाकी सारा कुछ उसने किया, जिक्र की महफिलें भी सजाई, चर्चे भी खूब किए, ईदें भी मनाई, हलवे भी पकाए, बिरयानियां भी बटी, गलियां भी सजी, बाजार भी, ऊंचा बोलिए, बाजार भी सज गए, ईद भी हो गई, खुशी और जश्न भी का समा भी हो गया, रात सारी महफिल भी हो गई, जिक्र भी हो गया, सब कुछ हो गया, मगर अल्लाह की इबादत रह गई, बंदगी रह गई, फर्ज नमाज रह गई। तो फरमाया ये सारा कुछ करके रस्म अदा हो गई, शुक्र अदा, चूंकि शुक्र किसका अदा करना था? अपने मौला का। अरे जब उस रब की बारगाह से जो एक फर्ज है, उस फर्ज को भी आप भूल गए, तो शुक्र किसका अदा किया? फिर शुक्र, ऊंचा बोलिए, ऐसे शुक्र अदा नहीं होता। लिहाजा आइए, जरूरत इस अमर की है कि आज महबूब की आमद पर जहां चराग करते हो, जहां गलियां सजाते हो, जहां जिक्र की महफिलें सजाते हो, ईदें मनाते हो, हलवे बांटते हो, मिठाइयां बांटते हो, ये सारा कुछ करो, मगर ये सारा कुछ करके खुदा की इबादत को भूल न जाना। ये न हो कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत के मिलने का दिन आए और सारा दिन जलसे भी हों, जुलूस भी हों, नारे भी हों, मगर नमाजें न हो। बोलिए, नमाजें अगर ना हो तो फिर ये नारे, जलसे, जुलूस, सारा कुछ ये रस्में दुनिया बन जाएगी, ये खुदा का शुक्र अदा नहीं होगा। खालिक कायनात ने फरमाया वशकुरूली वला तकफुरून, मैंने तो तुम्हें ये सारी चीजें इसलिए कही हैं ताकि मेरी बारगाह में सरे बंदगी भी झुकाओ और मेरी नेमत की याद करो भी और याद दिलाओ भी, ताकि ये सारी चीजें मिलकर अपने मौला का शुक्र अदा हो। क्या अदा हो जाए? अगर शुक्र कामिल हो गया तो अल्लाह पाक ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, हम तुम्हें और नेमतों से नवाजते चले जाएंगे। हाज़रीन मुहतरम, आइए, ज़रूरत इस अमर की है, ख़ास तौर पर हमारे नौजवान, जज्बाती नौजवान जो गली कूचे सजाते तो हैं, महफिलें बड़ी शौक से करते हैं, लाइटिंग भी करते हैं, रूट भी बनाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, लेकिन अगर कहीं नमाज में गफलत है, इबादत में गफलत है, बंदगी में गफलत है, तो समझ लें कि उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा। फिर बोलिए, बुजुर्गों को चाहिए बच्चों की तरबियत करें, उन्हें मस्जिद की तरफ लेके आएं, अल्लाह के घर की तरफ लेके आएं, उन्हें रब के हुजूर झुकना सिखाएं, उनके दिल में पहले अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को डालें, ताकि ये जो कुछ कर रहे हैं ये महज एक दुनिया का दिखलावा और आपस का मुकाबला ना हो, मौला की रजा मकसूद। मेरे आका ने फरमाया इन्नमल अमालु
बिन नियत, अगर नीयत खालिस नहीं, और नीयत खालिस होती तब है कि जब उस दिल के अंदर पहले खुदा की याद हो। जब दिल में अल्लाह की, और अगर दिल याद इलाही से गाफिल है, जिंदगी बीत गई, कभी मस्जिद नहीं आए, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी अल्लाह के आगे झुके नहीं, नीयत का इखलास कहां से आएगा? फिर तो ये देखा देखी सारा कुछ क्या है, ये रस्में दुनिया बन जाएगी। आओ मेरे आका का मीलाद एक दुनिया की रस्म नहीं, आका का मीलाद खुदा का करम है। हुजूर की आमद रस्म दुनिया नहीं, बल्कि अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान भी है, इनाम भी है, करम भी है, फजल भी है। लिहाजा उस फजल के मिलने पर रसूमात को छोड़ दो और किसकी तरफ आ जाओ? इबादत और बंदगी की तरफ आ जाओ, ताकि फिर तुम्हारा जिक्र भी इबादत बन जाए, तुम्हारे चर्चे भी इबादत, तुम्हारी ईदें भी इबादत, तुम्हारे सजदे भी इबादत, तुम्हारी खुशियां भी इबादत बन जाएं। इसको इकबाल ने कहा था ना, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली, गजाली न रही। हाज़रीन मुहतरम, आइए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने अंदर से इस बदअमली को, बदआमाली को ख़त्म करें, इस पर जोर दें, ताकि जिस कदर अल्लाह पाक ने आप लोगों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को अपने महबूब की जैसे मोहब्बत अता की है, और जैसे जिस जोश से चलें, सुन सुना के सही हुजूर के इश्क के जैसे गली कूचों में वो नारे बुलंद करते हैं, काश अगर वो खुदा के फराइज को भी उसी तरह अदा करने वाले बन जाएं, तो उनसे ज्यादा खुश नसीब कायनात में और हो ही कोई नहीं। तो अपनी नस्लों की तरबियत इस अंदाज से करना कि उन्हें अल्लाह की बंदगी का नूर भी मिले और हुजूर की मोहब्बत का नूर भी, बोलिए, नूरे मोहब्बत मुस्तफ़ा भी मिले। आका अलैहिस्सलाम इस कायनात में तशरीफ़ लाए, और आपकी तशरीफ़ आवरी का बड़ा मकसद कायनात इंसानी को अपने मौला के हुजूर झुकाना था, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ करना। सो मेरे आका के मीलाद का सबसे बड़ा पैगाम, सबसे बड़ा पैगाम अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद से दिलों को आबाद करना, अपने मालिक की रजा है, उसकी खुशनूदी और उसके सामने झुकना है। और फिर आका अलैहिस्सलाम की आमद का पैगाम नफरतों का खात्मा है, मोहब्बतों को बांटना है, आम करना है। फिर हुजूर की आमद का पैगाम भाईचारा है, अखुव्वत है। इस वक्त हमारे बहुत से भाई मुल्क के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है, उसके पेशे नज़र कितने लोग हैं जो परेशानी में गिरे हुए हैं। पंजाब के अंदर भी, KPK के अंदर भी कईयों के घर बह गए, कईयों की फसलें बह गईं, और कईयों के अजीज लवाहिकीन सैलाब की नज़र हो गए, दुनिया से चले गए। रब कायनात उन मरहूमीन के दराजात को बुलंद फरमाए, मगर पीछे वालों को सब्र भी अता करे, और जो मुश्किल में फंसे हुए हैं, इस वक्त ज़रूरत है कि अपने उन भाइयों के शाना बशाना खड़ा हुआ जाए, उनकी इस मुश्किल घड़ी में काम आना, दुखियों के दुखों का मदावा, गमज़दों के गम को हल्का करना, और परेशान हालों की उस परेशानी के आलम में उनके साथ खड़े होना, ये पैगाम था हुजूर के मीलाद का। ये वजह है कि इस साल मेरे आका के विलादत बासादत को 1500 साल मुकम्मल हो गए, और हुजूर के मीलाद का 1500 साला जश्न, कितना 1500 साला जश्न मीलाद मुस्तफ़ा, जिसकी तैयारियां तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से हर साल हमेशा महीना पहले शुरू हो जाती हैं, और वो तैयारियां अपने पूरे उरूज पर थीं, ताकि मुस्तफ़ा के मिलाद का आलमी जश्न मीनार पाकिस्तान पर मनाया जाए। लेकिन जब सूरत हाल को देखा कि लोग बेघर हैं, उनसे छतें छिन गई, वो खैमों में आ गए हैं, आका की उम्मत परेशान है, तो ऐसे आलम में
हुजूर शेखुल इस्लाम, हमारे कायद, हमारे मुरब्बी, हमारे शेख, आपने ऐलान किया कि इस साल आका अलैहिस्सलाम के उस आलमी जश्न मिलाद मुस्तफ़ा को जिस धूमधाम से हमने मनाना था और उसके ऊपर जो अखराजात करने थे, वो तमाम अखराजात उन सैलाब ज़दगान को पहुंचाए जाएं जो इस वक्त अपने घरों से महरूम हैं। और अपनी तहरीक के कारकुनों को हुक्म जारी किया, जिन्होंने खैबर से कराची तक और कश्मीर से कोयटा तक और दुनिया भर से उस आलमी महफिल मिलाद के अंदर काफिलों की सूरत में आके शिरकत करनी थी। आपने फरमाया तुम्हारा सबसे बड़ा मिलाद ये है कि लाहौर मीनारे पाकिस्तान आने के बजाय अपने अपने इलाकों में जहां जहां मेरे आका के उम्मती मुसीबत में है, परेशानी में है, उनकी परेशानी और उनकी मुसीबत की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हो जाओ, उनकी मदद करो, उन तक राशन पहुंचाओ, उन तक खेमे पहुंचाओ, उनकी जरूरियात को पूरा करो। ताजदार कायनात के मिलाद और हुजूर की आमद का इससे बड़ा पैगाम और कोई नहीं। फ़अस्बख्तुम बिनिअमतिही इख़वाना, ताकि उस नेमत के बायस तुम ऐसे भाई भाई बन जाओ कि दूसरे का दुख तुम्हें अपना दुख लगे, दूसरे की परेशानी तुम्हें अपनी परेशानी महसूस हो। तो हाज़रीन मुहतरम, इस वजह से उस आलमी महफिल मिलाद को मुख्तसर कर दिया गया, ख़त्म नहीं, क्योंकि हुजूर के जश्न को कोई ख़त्म कर नहीं सकता। तो वो जो मीनारे पाकिस्तान पर होना था उसको मुख्तसर करके लाहौर के एक बड़े खूबसूरत हाल के अंदर ऐवान इकबाल वहाँ मुंतकिल कर दिया गया, ताकि महदूद पैमाने पर हो और 90% जो उसके अखराजात थे वो सारे बचा कर कहाँ लगाए जाएं? सैलाब ज़दगान के ऊपर। हाज़रीन मुहतरम, बस ये अखुव्वत, ये भाईचारा, ये इंसानी हमदर्दी, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना, एक दूसरे के हक को अदा करना, एक दूसरे के हक पर डाका न डालना, ये सारा पैगाम है मिलाद मुस्तफ़ा का, ये पैगाम है रब के कुरान का और ये पैगाम है तहरीक मिनहाजुल कुरान का, ये पैगाम है हुजूर शेखुल इस्लाम का। आइए, कौन मुसलमान है जो इस पैगाम से इनकार करेगा? अगर आप समझते हैं कि ये सच्चा पैगाम है, हकीकी पैगाम है, यही मिलाद है, यही कुरान है, यही मिनहाजुल कुरान है, तो आइए फिर इस रास्ते के मुसाफिर बन जाएं। कौन सा रास्ता? कुरान का रास्ता। कौन सा रास्ता? बोलिए। कुरान की इस राह के मुसाफिर बन जाएं। यकीनन इस रास्ते से अच्छा रास्ता कोई नहीं, और इस राह पर चलकर मिलने वाली मंजिल से आला मंजिल कोई नहीं, और उस मंजिल को पा लेने वाले खुश नसीब मुसाफिर से अच्छा मुसाफिर। खालिक कायनात हमें तौफीक अमल अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, तहरीक मिनहाजुल कुरान मंडी बाहुद्दीन के कायदीन हमारी इस बज़्म में आज तशरीफ़ लाए हैं। हम समीम कल्ब से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। खालिक कायनात हम सब का एक एक कदम अपने हुजूर में और अपनी बारगाह में उसे शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।